आचार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें व्यवहार सिखलाती हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। हमें मंदिर बुलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। प्रभु दर्शन दिलाती वह हमारी पाठशाला है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की जय। मुनि पुंगव गुरुवर 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। हम सभी लोग अरुणोदय भाग 1 पुस्तक क्रमांक 3 का अध्ययन कर रहे हैं। अभी तक हमने पाठ 12 तक इसको पढ़ा। आज हम पाठ 13 से भाग का प्रारंभ करेंगे। उसमें पाठ 13 का नाम है कभी ना इतनी बात भुलाना। हमें बच्चों ध्यान रखना है, जो बात यहाँ पर बताई जा रही हैं उनको अमल करना है और उनको कभी भुलाना नहीं है। अगर ये बातें हम याद रखेंगे तो नियम से हम अच्छे और संस्कारी बच्चे बनेंगे। पाठशाला में जो बातें बताई जाती हैं पुस्तक के आदि माध्यम से, वो हमें जीवन में भी अमल करना है तो हमारा जीवन व्यवस्थित बनेगा और हम बहुत आगे जाएंगे। चलो तो हम आज पढ़ते हैं कभी ना इतनी बात भुलाना। सबसे पहला दोहा। कभी न रो रो आँख फुलाना, कभी न दिल से दया भुलाना, कभी न चिढ़ना और चिढ़ाना, कभी न मन में क्रोध बढ़ाना। कभी भी हमें रो रो कर अपनी आँख नहीं फुलाना चाहिए। अपने दिल से दया कभी नहीं भुलाना चाहिए, सब पर दया करना चाहिए। कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए और चिढ़ना भी नहीं चाहिए। और कभी भी मन में हमें क्रोध को नहीं लाना चाहिए। अब अगला। कभी न करना ढोंग बहाना, कभी न सच्ची बात छिपाना, कभी न लालच में फंस जाना, कभी न कोई चीज चुराना। कभी भी हमें बहाना नहीं बनाना चाहिए और ढोंग नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। ढोंग मतलब दिखावा। कभी भी कोई सच्ची बात है तो हमें उसको छिपाना नहीं चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, हमें सामने उजागर कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। कभी भी लालच, हमें लालच में नहीं फंसना चाहिए। हैं, लालच मतलब बहुत सारी वस्तुओं को इकट्ठा करने के भाव आदि में। कभी ना कोई चीज़ चुराना, और कभी किसी की कोई चीज़ हमें चुराना नहीं चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। अगला। कभी न कोई जीव सताना, कभी न दुष्टों से भय खाना, कभी न गाली मुँह पर लाना, कभी न अपना धर्म गंवाना। क्या है? कभी न कोई जीव सताना, कभी किसी जीव को सताना नहीं चाहिए। कभी न दुष्टों से भय खाना, हमें बुरे लोगों से कभी डरना नहीं चाहिए। कभी न गाली मुँह पर, हमें मुँह पर कभी गाली नहीं लाना चाहिए। हमें अच्छे बच्चा बनना है, हमें गाली नहीं देना है। कभी न अपना धर्म गंवाना, छोटी छोटी चीज़ों के कारण, छोटे छोटे नियम और व्रतों के कारण अपने धर्म को कभी गंवाना नहीं चाहिए। हमेशा बढ़ चढ़ के धर्म का पालन करना चाहिए। कभी न बढ़ बढ़ कर इतराना, कभी न पढ़ने से कतराना, कभी न अपना नाम डुबाना,
कभी न कुल को दाग लगाना। क्या मतलब? कभी भी हमें बढ़ बढ़ के इतराना नहीं चाहिए, हमें घमंड नहीं चढ़ना चाहिए, किसी चीज़ का हम नहीं करना चाहिए। हमारे पास कोई चीज़ हो जाए तो उस वस्तु का हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। रुपया पैसा धन दौलत अच्छे कपड़े वस्त्र सोना चांदी कुछ भी, हमें उसका घमंड नहीं करना। कभी ना हमें पढ़ने से कभी कतराना नहीं चाहिए, हमें छुपना नहीं चाहिए। पढ़ाई सामने आए तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। कभी ना अपना नाम डुबाना, ऐसा कोई काम ना करो कि अपना नाम डूब जाए। डूब जाए का मतलब कभी कोई अपना नाम बदनाम कर दे कि ये गलत बच्चा है, ऐसा करता है, ऐसा कर, तो हमें कभी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। कभी ना कुल को दाग लगाना, अपना कुल मतलब वंश जहाँ हम जन्म लिए हैं उस कुल को कभी भी दाग नहीं लगाना चाहिए। दाग नहीं लगाना चाहिए का मतलब कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कोई बुरा काम की हमारे माता पिता बदनाम हो जाएं, हम बदनाम हो जाएं। लड़कियों को भी ये विचार करना चाहिए और लड़कों को भी विचार करना चाहिए। अब आगे, कभी किसी को नहीं रुलाना, कभी किसी का दिल न दुखाना, कभी न मन में आलस लाना, कभी न इतनी बात भुलाना। कभी किसी को नहीं, हमें अपने द्वारा कभी किसी को रुलाना नहीं चाहिए कि अपने कारण कोई रो दे। कभी किसी का दिल ना दुखा, हमें कभी किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहिए। ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे। कभी ना मन में आलस लाना, कभी भी हमें मन में आलस भी नहीं लाना चाहिए। जो कुछ काम मिले उसे अच्छे से करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। कभी ना इतनी बात बुलाना, जो सब बातें बताई हैं पाठशाला के माध्यम से इस पाठ में, वो हमें कभी नहीं भुलाना चाहिए। उसे हमेशा याद रखेंगे तो हम बहुत अच्छे और संस्कारी बच्चे बनेंगे। इसलिए सभी बातों का अच्छे से ध्यान रखना है और हमें उन बातों का अमल करना है। अब हम आगे वाला पाठ देखते हैं, पाठ 14 जिसका नाम है पाप। सबने सुन रखे होंगे बेटा कि पाप बुरी चीज़ है, पाप नहीं करना चाहिए, पाप से होता है पाप। आज उसी पाठ को हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, पाप क्या कहलाता है? तो उसका आंसर है, जो दुख दिलवाता है वह पाप कहलाता है। क्या है बेटा पाप की परिभाषा, डेफिनेशन? जो दुख दिलवाता है वह पाप, जिससे हमें दुख ही प्राप्त हो, इसके अलावा और कुछ भी प्राप्त ना हो, वो कहलाता है पाप। अब पाप कितने होते हैं सब बच्चों को पता है बेटा। पाप 5 होते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप होते हैं। सबसे पहला पाप है हिंसा। पाप किसे कहते हैं? तो किसी जीव को मारना हिंसा पाप है। किसी जीव को भी मारना जिसके कारण उसका दिल दुखे, शरीर का अंग छेद जाए, टूट जाए, फूट, ऐसा, वो सब पाप हिंसा पाप के अंतर्गत आता है। तो कभी किसी जीव को नहीं मारना, उसको सताना नहीं। दूसरा, झूठ पाप किसे कहते हैं? जिस बात को जैसा देखा या सुना हो वैसा ना कहना झूठ पाप कहलाता है। जिस चीज़ को जैसा देखा है, हमने जिस चीज़ को जैसा देखा है बेटा उसको वैसे ही कहना, घुमा फिरा के नहीं कहना, यहाँ की बात वहाँ मत करना। मम्मी ने पूछा कहाँ गए थे? बेटा पाठशाला गए थे, और पता चली कि यहाँ खेलते रहे और पाठशाला गए ही नहीं। ऐसे कभी झूठ नहीं बोलना। जिस बात को जैसा देखा जैसा सुना वैसा ही कहना, छुपाना नहीं। ठीक। अब आगे हैं, चोरी पाप किसे कहते हैं? तो बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण करना चोरी पाप है। यहाँ पर एक गलत क्वेश्चन हो गया है कि चोरी पाप झूठ पाप, इसको यहाँ चोरी पाप कर लेना। बिना दिए किसी वस्तु को ग्रहण करना चोरी पाप। कोई वस्तु किसी की रखी थी और उसने अपन को दी, अपन ने उठा ली, तो वो चोरी के अंतर्गत आएगा। इसलिए चोरी नहीं करना, कभी किसी की वस्तु बिना दिए ग्रहण नहीं करना। अगर कोई दे तो वो अच्छी बात है,
और अगर नहीं दे रहा तो हमें वो वस्तु ग्रहण नहीं करना, हमें लेना नहीं, वो वस्तु उठाना नहीं। नहीं तो अपन ने चोरी धीरे से जेब में रख ली, थोड़ी छुपा लिया, तो वो चोरी के अंतर्गत आ जाएगा। अगला है कुशील पाप किसे कहते हैं? बुरा आचरण करना कुशील पाप। कुशील पाप क्या कहलाता है? बुरा आचरण करना, वो कुशील पाप के अंतर्गत आता है। तो इसलिए कभी बुरा आचरण नहीं करना, अच्छा आचरण करना, किसी को देखकर बुरी दृष्टि नहीं रखना। लड़का है तो लड़की को बुरी दृष्टि नहीं हो, और लड़की है तो लड़की को बुरी दृष्टि से नहीं देखना। परिग्रह पाप, पाप नंबर 5 परिग्रह किसे कहते हैं? वस्तुओं को इकट्ठे करने में लालसा रखना परिग्रह पाप है। वस्तुओं को क्या कर रहे हैं बेटा? इकट्ठा करने में लालसा रख रहे हैं, वो है परिग्रह पाप। बहुत सारी वस्तु, पेंसिल, रबड़, कागज, बैग, ये बहुत सारी वस्तु इकट्ठी, बुक, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करती जा रहे, कोई मतलब की नहीं है, तो भी बस लेते जाओ इकट्ठी करते जाओ। ये किसके जाएगा? परिग्रह पाप के अंतर्गत आएगा, इसलिए इसको नहीं करना। पाप का क्या फल मिलता है? पाप के फल से हमें नरक गति, नरक में जाना पड़ता है, पशु गति मिलती है, हम पशु बन जाते हैं। इसलिए पाप त्याग से क्या मिलता है? पाप त्याग से स्वर्ग तथा मोक्ष। अगर हम 5 पापों को छोड़ दे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, और धीरे धीरे फिर हम मोक्ष भी चले जाएंगे। इसलिए बेटा कभी पाप नहीं करना। देखो हिंसा पाप का फल क्या है? कैसे नरक में पड़े बिच्छू और सांप काट रहे हैं। जो हिंसा करते हैं ना, दूसरों को मारते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, वो हिंसा है। झूठ पाप जो करते हैं, नार के लोग उनकी जीभ काट लेते हैं, देखो कैसे काट रहे हैं उसकी जीभ। और चोरी जो करता है उसको देखो कैसे खून के उसमें लथपथ कोलू में डाल दिया है, और उसके खून से वो लथपथ है उल्टा करके। फिर कुशील पाप, जो लोग बुरा आचरण रखते हैं उनको अग्नि के उस लोहे पिंड से चिपका दिया जाता है, इसलिए कुशील नहीं करना। देखो उसको अग्नि के उस लोहे के उससे चिपकाया जा रहा है। और परिग्रह पाप को देखो कैसे टांग दिया है, खड़ा कर दिया है, और उसको छेद रहे हैं उसका पेट। इसलिए बेटा ये कभी 5 पाप नहीं करना, कभी हिंसा नहीं करना, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी चोरी नहीं करना, कभी कुशील सेवन नहीं करना, और कभी परिग्रह को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना। इस प्रकार से ये पाप होता है। अब हम अगला पाठ देखते हैं जिसका नाम है ऐसी शैतानी मत करना, पाठ 15। अब देखना बेटा कौन सी शैतानी नहीं करना है, अच्छे से सुनना। बुरी आदतों में मत पड़ना, बिगड़ों की संगत ना करना, गंदी पुस्तक कभी न पढ़ना, गलत राह पर कभी न बढ़ना। बुरी आदतों में मत पड़ना, बुरी आदत नहीं बना लेना कोई। बुरी गंदी आदत बन गई तो बड़ी मुश्किल से छूटती है। और बिगड़ों की संगत मत करना, जो बिगड़ गए हैं, जो गंदे बच्चे हैं, उनके साथ कभी नहीं रहना। गंदी पुस्तक होती है कॉमिक्स मॉक्स, वो कभी नहीं पढ़ना। और गलत राह पर कभी न बढ़ना, गलत रास्ते पर मत बढ़ जाना कि मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे, कि शिक्षक की बात नहीं मान रहे, टीचर्स की बात नहीं मान रहे, ऐसा कभी नहीं करना। आगे, खोटी फिल्मों से तुम डरना, कोई धोखा धड़ी न करना, खराब खेलों से तुम डरना, गंदी हंसी मजाक न करना। खोटी फिल्मों से तुम डरना, गंदी जो फिल्में होती हैं उनको कभी नहीं देखना। कोई धोखाधड़ी न करना, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं, विश्वासघात नहीं करना। उससे झूठ बोलकर उसको कुछ हड़प लिया, झूठ बोलकर उसको धोखे में रखा, ऐसा नहीं करना। खराब खेलों से तुम गंदे खेल नहीं खेलना। गंदे खेल खेलने के एकदम मोबाइल ले लिया, एकदम गेम खेले जा रहे हैं, ऐसे गंदे गंदे खेल नहीं खेलना। एक दूसरे को मार रहे हैं बंदूक से, ऐसे गंदे खेल नहीं। गंदी हंसी मजाक न, और हमें हंसी मजाक गंदी वाली भी नहीं करना चाहिए। जीव जंतुओं को न कुचलना, भोले लोगों को मत छलना,
दुर्बल को मत कभी रगड़ना, झगड़े झांसे में मत पड़ना। जीव जंतुओं को कभी कुचलना नहीं, कभी पैरों से दबाना नहीं। भोले लोगों को मत छलना, जो अच्छे लोग हैं बेचारे सीधे साधे हैं, ऐसे लोगों के साथ कभी छल कपट नहीं करना, उनको छलना नहीं। ठीक, उनके साथ छल कपट नहीं कि सीधा है तो इसको बेवकूफ़ बना दो, ऐसे भाव नहीं करना। दुर्बल को मत कभी रगड़ना, जिसकी शक्ति नहीं है ऐसे व्यक्ति को कभी रगड़ना नहीं, मारना पीटना नहीं। झगड़े झांसे में मत पड़ना, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करना, व्यर्थ में इसको मार दिए। घर में आपस में भाई बहन रहते हैं ना, तो भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया, ऐसे झगड़े झांसे नहीं करना आपस में। और किसी दोस्त को, किसी फ्रेंड को या किसी के साथ खेल रहा उससे लड़, ऐसा कभी नहीं करना। यहाँ वहाँ मत कचरा करना, बिजली जल बर्बाद न करना। कपड़ों को मत मैला करना, कभी फालतू शोर न करना। यहाँ वहाँ जहाँ देखो वहाँ कचरा कर दिया, फिर कागज़ तोड़े, फिर यहाँ डाल दिए, फिर उसको काटे, फिर वहाँ डाल दिए, ऐसे नहीं। यहाँ वहाँ कचरा नहीं करना। बिजली जल बर्बाद न करना, बिजली बार बार लाइट चालू कर रहा है, बंद कर रहा है, चालू छोड़ दी, कहीं क्षेत्र पर गए अपन कहीं तो वहाँ लालू बिजली चालू छोड़ नहीं, जल कहीं का नल चालू छोड़ दिया, मज़ा आ रहा है, अब बैठे हैं इलेक्ट्रिक में कर रहे हैं, पानी से खेले ही कर रहे हैं, भग रहा है, गिराया जा रहा है, गिराया जा रहा है। ऐसे नहीं करना, पानी बर्बाद नहीं करना, पाप लगेगा बहुत। ठीक, कपड़ों को मत मैला करना, जहाँ चाहे वहाँ ज़मीन पे बैठ गए गंदे कपड़े वपड़े कर लिए, ऐसा नहीं। कभी फालतू शोर न करना, व्यर्थ में आवाज़ नहीं करना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए। कभी किसी की नकल न करना, सेवा करने से न मुकरना। मेला हो जीवन का झरना, ऐसी शैतानी मत करना। कभी किसी की नकल न करना, कभी किसी की नकल नहीं करना चाहिए। नकल मतलब उसकी एक्टिंग कर रहा है बेचारा, कोई सीधा है, गंदा है या पागल है, तो उसकी एक्टिंग कर करके बता रहे, नहीं ऐसा कभी नहीं करना। सेवा करने से न मुकरना, कभी मम्मी की, पापा की, महाराज जी की, माता जी की, किसी की भी सेवा करने का। कोई गरीब है, दीन दुखी है, कोई रोगी है, तो उसकी सेवा करने से कभी पीछे नहीं हटना, हमेशा आगे बढ़ के उसकी सेवा करना। मेला हो जीवन का झरना, ऐसा कोई काम नहीं करना, कभी ऐसी शैतानी नहीं करना कि अपना जीवन गंदा हो जाए, लोग अपन को गंदा बोले, इस प्रकार ऐसा कभी नहीं करना। अच्छे अच्छे काम करना और बुरी आदतों को छोड़ना, तभी हमारा जीवन अच्छा और मंगलमय बनेगा। बस आज इतना ही, शेष विषय अपन कल करेंगे। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।